जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां, मलीम में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस से तस्दीक। ईदगाह पुलिस ने मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले मुलजिम और कबाड़िया को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी 2.5 नंबर में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। ईद उल फित्र 3 दिन की दूरी पर कराची के मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कराची पुलिस ने भी ईद सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर कायद की तमाम मार्केटों की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाने का प्लान तैयार। पुलिस तर्जुमान का कहना है शहरियों के लिए सहूलत कैंप्स भी कायम कर दिए गए। बोल्टर मार्केट, लाइट हाउस, गुल प्लाजा के तरफ भी कैंप कायम। शहर भर में जगह जगह नाकाबंदी पॉइंट भी कायम। छोटी बड़ी शाहराहों पर पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया। आपका जो ओल्ड सिटी एरिया वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं, जैसे सबसे बड़ी मिसाल आपके पास है सेंट्रल प्लाजा है, गुल प्लाजा है। मगर हमारे पर लियारी में भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बाज़ार लगते हैं और मार्केट्स लगती हैं। तो इसको अगर हम सारों को अगर हम काउंट करें तो ये 10 से ज़ायद करे जो है वो हमारे पास इस तरह की जो प्लाजास के अलावा जो मार्केट्स लगती वो है। इफ्तारी के फ़ौरन बाद रश शुरू हो जाता है। आज थोड़ा सा रश कम है, वैसे अमूमन इफ्तारी के बाद फ़ौरन रश ज़्यादा हो जाता है और माशाल्लाह से इतना रश होता है कि क्या बताऊँ। इस वक्त जो है ना हमारे नेक्सिस मैनेजमेंट की तरफ से ये सेल लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी रश है माहौल में माशाल्लाह। ईद उल फित्र की आमद शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। रंग बिरंगे मलबूसात, जूतों की खरीदारी जोरों शोर से जारी। खवातीन की मैचिंग का मसला इस साल भी वही का वही। बच्चों के मलबूसात के लिए खवातीन की असाबी जंग शुरू हो गई। नौजवानों ने भी ईद शॉपिंग के लिए कमर कस ली। मुलाजिम पेशा अफराद भी छोटी बड़ी मार्केटों में दिखाई देने लगे। खरीदार शहरियों का कहना है महंगाई है तो क्या हुआ, कम से कम 2 सूट तो बनाएंगे। चप्पलें खरीदे हैं, चूड़ियाँ वगैरह लिए हैं, सारी तकरीबन हो गई बच्चों की शॉपिंग। चप्पलें ही लेने आए थे कोलापुरी यहाँ से ना, तो ये वाली शॉप पे अच्छी मिलती हैं चप्पलें, तो यहाँ से बेटी को दिलाने आई हूँ, इनकी शूज़ लेने आई हूँ। बस जब तक ईद होगी जब तक तो होता ही रहेगा बस शॉपिंग का। 50% तो हो गई है तैयारी, बस थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन आपको पता है लड़कियों की तो आखिरी दम तक के चलती रहती है। खवातीन बनाओ सिंगार करें मगर एहतियात भी बरतें, ये ना हो कहीं ईद अस्पताल में गुजारनी पड़ जाए। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें बढ़ गईं। तिबी माहिरीन का मियारी ब्यूटी पार्लर का रुख करने का मशवरा। तेज क्रीमों और मेहंदी से जल्दी इमराज फैलने का खदशा जाहिर किया। अगर आपको फेशियल करवाना भी है तो किसी अच्छी जगह से करवाएं। किसी छोटे मोटे पार्लर्स जो होते हैं वहाँ पे किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि आपका रंग गोरा हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अपनी स्किन केयर अच्छी रखें। ईद के लिए नए नोट लेने वाले हो जाए होशियार। बोल्टर मार्केट में नए नोटों की गड्डियाँ धड़ल्ले से ब्लैक में फरोख्त होने लगी। 10 रुपये वाली गड्डी 1000 के बजाय 1500 रुपये में मिलने लगी। 20 रुपये वाली गड्डी 2500 रुपये में दस्तयाब। 50 के नोटों वाली गड्डी पर 1000 रुपये इजाफी वसूली। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ईद का दिन होता है, बच्चों को नए नोट की होती है। जिस तरह से बोल्टन मार्केट आया हूँ, अब यहाँ पे एक 10 रुपये की जो फ्रेश नोट की है उसके प्राइसेस 500-600 रुपये, तो ये सरासर ज़्यादती है। स्टेट बैंक के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो 10-10 लाख के खरीद के इनको बेच रहे हैं। इनके नुमाइंदे आगे रोड पे आके देखे जा रहे हैं इनके स्टॉलों पे। बैंकों से जिन बैंकों में भी अकाउंट है ना, उसमें से भी नहीं मिल रहे हैं। आज आना कल आना परसों आना। ईद मनाएं अपनों के संग। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। बिजनेस क्लास की सीट 10,000 रुपये में फरोख्त। कराची से लाहौर इकोनॉमी क्लास का टिकट 4,400 रुपये में। घरों को रवाना हो रहे हैं, मुल्तान जाना है। हम लोग मुल्तान ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस के थ्रू। बाकी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपनों के साथ ईद करने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हमारी ट्रेन की टिकट हो गई है, तो ईद पे हम जा रहे हैं पंजाब मुल्तान जा रहे हैं हम, और वहाँ पे जाके ईद मनाने हमने यहाँ पे हमें छुट्टी मिल गई है। सिंध सरकार का पैदाइशी बच्चों की 100% रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का फैसला। नए मेहमान की रजिस्ट्रेशन ना हुई तो यूनियन काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का भी फैसला। सिंध सूबाई इंतजामिया का बड़ा इजलास, बड़े फैसले। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना है
बच्चों की तालीम और सेहत के लिए पैदाइशी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। नए मेहमान के लिए नादरा और यूनियन काउंसिल में मुश्तरका इंदराज जरूरी करार। सिंध सरकार का कराची शहर की तरक्की और खूबसूरती के लिए प्लान तैयार। मेयर कराची की सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम। कराची शहर के आम शाहराहों और सड़कों की बेहतरी का फैसला। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, अब्दुल्ला हारून रोड और आई चंडीगढ़ रोड पर तरक्याती काम होंगे। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। दर्जियों के नखरे हम क्यों उठाएं, ईद से पहले बुकिंग बंद है। डाकुओं ने ईद की शॉपिंग दर्जी की दुकान लूट कर ही कर ली। डाकू दुकान से ईद के 80 सूट ले उड़े। बेचारा दर्जी सर पीट कर रह गया। दर्जी भाई का तो नुकसान हुआ सो हुआ, 80 से ज्यादा ग्राहक भी ईद नए कपड़े पहने बिना ही करेंगे। दर्जी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। शहर इकायत की पुलिस 80 नए चोरीशुदा सूट तलाश करने में लग गई। बल्दियाती नुमाइंदों पर जाली बिल्स बनाकर सरकारी फंड्स में घपले का इल्जाम। शाह फैसल टाउन में बल्दियाती नुमाइंदों का करप्शन में मुलव्विस होने का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फंड्स में घपले की शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों को तलब कर लिया। इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत में अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में 9 रोज के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि FIA मुलजिम अरमगान से तफ्तीश कर सकती है। पुलिस और FIA मुस्तफा आमिर केस मुकम्मल करके मुफाद आमा के लिए आम करे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का अहम मशवरा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर अहम इजलास। कायमा कमेटी का इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुस्तफा आमिर कत्ल केस और इस पर होने वाली तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जवाहर डेरो एडवोकेट जनरल सिंध तैनात। जवाहर डेरो को एडवोकेट जनरल सिंध का आरजी चार्ज दिया गया। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जवाहर डेरो की आला कारकर्दगी की बिना पर एडवोकेट जनरल सिंध तैनात किया। SPCA की आला कारकर्दगी पर सभी खुश क्यों? डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती और SSP सेंट्रल की जेर सदारत इजलास। तमाम अफसरान ने SPCA को क्लीन चिट दे दी। इजलास में DC साहब कहते हैं ईद की छुट्टियों में बिल्डर्स माफिया ने गैर कानूनी तामीरात का मंसूबा बना रखा है। SPCA का अमला भी मुकम्मल नहीं, फिर भी सिस्टम ठीक चल रहा है। अफसरान के इजलास पर मीडिया सर पकड़ कर बैठ गया। कराची वालों का चांद रात तक चलान नहीं होगा। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का ऐलान। ट्रैफिक एहलकार गाड़ी और या मोटरसाइकिल भी नहीं उठाएंगे। अमला स्टैंड बाय रहेगा। अफसरान ने DIG के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ट्रैफिक एहलकार बिला तातुल चलान करने में मसरूफ। आवाम को कुछ तो सहूलत मिले। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूरे मॉल्स हैं, लेकिन पार्किंग का कुछ इंतजाम ही नहीं है। तो ये तो फिर गवर्नमेंट को ही देखेंगे ना, मैं आप थोड़ी देख सकते हैं इस तरफ। तो ये तो उन्होंने अच्छा इकदाम किया है। अगर ये डिसीजन लिया, अमल दरामद होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। वजह ये है कि लोग बड़े परेशान रहते हैं, रोज़े में भागा दौड़ी होती है, फिर थाने जाओ, फिर वहाँ से गाड़ी उठाओ, 1000-1500 रुपये खर्च करो, तो ज़रा सा मसला होता है। इसलिए लिहाजा बहुत अच्छा इंतजाम है। वज़ीर औकाफ सैयद रियाज हुसैन शाह की जानिब से हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार में साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की शिरकत। आगा सिराज दुरानी कहते हैं माह रमज़ान मोहब्बतों और अमन का महीना है। इस तरह की महाफिल से सबसे मिल बैठने और अपने रब को याद करने का मौका मिलता है। अच्छी महफिल होती है, तरीक़ेकार होता है, पब्लिक में लोगों से मुलाकातें होती हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, इश्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और दुआएं करते हैं लोग, नमाज़ें पढ़ते हैं। ख़वातीन असातिज़ा मेकअप करेंगी, ना ही ज़ेवरात पहनेगी। बड़ी हील्स वाली जूती के इस्तेमाल पर भी पाबंदी।
मदरसा जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। गुटखे, सिगरेट और निस्वार पर भी पाबंदी आयद। महकमा तालीम ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। शाहीन फिर धोखा दे गए, कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। आखिरी T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। सीरीज 4-1 से मेजबान टीम का नाम। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 128 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 10वें ओवर में हासिल कर लिया। और IPA यूनिवर्सिटी का क्रिकेट के फिरोग के लिए इकदाम। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 3 नई टर्फ और 1 सीमेंट की पिच तैयार। डायरेक्टर स्पोर्ट्स जमशेद ईसा ने वाज़ेह किया, पिचेस PCB के ताबन से तैयार की गई।